माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका फिर से राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर स्वागत है। मैं अनीश मेवाल, जो कि आपको शिक्षण अभिरुचि के बारे में अध्ययन करवाता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण के उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। अब हम बात करें सामाजिकरण के उद्देश्य क्या हैं, हम सामाजिकरण के उद्देश्य को क्यों सीखें, क्यों उनकी पालना करें, क्या क्या भूमिकाएँ हैं, हमें इन्हें क्यों सीखें। इसकी अनेक सी सामाजिक भूमिकाएँ हैं इसकी। तो जो इसके उद्देश्य की हम बात करें तो उसके उद्देश्य हैं कि पहला उद्देश्य हम देखें मानव कल्याण की भावना, यानी कि जो एक व्यक्ति में मानव कल्याण की भावना किस प्रकार से जागृत होती है, किससे कैसे आती है, तो वो एक सामाजिकरण से मानव कल्याण की भावना आती है। एक व्यक्ति के अंदर मानव कल्याण की भावना सामाजिकरण से ही पनपती है, उससे ही विकसित होती है। अब हम दूसरी बात करें विभिन्न कौशलों को सीखने का अवसर। जो विभिन्न कौशल हैं इसके, जो मानव जीवन के जो अनेक कौशल हैं, अनेक क्रियाविधि हैं जिनको सीखने का अवसर, एक जो हमें किस प्रकार से अवसर मिलता है, जो ये सामाजिकरण है वही हमें जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं उनको सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसका ये एक उद्देश्य ये हो गया। तीसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक, यानी तीसरा उद्देश्य संस्कृति का हस्तांतरण, यानी कि जो सामाजिकरण है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, संस्कृति को ग्रहण करते हैं, संस्कृति को हम उसके माध्यम से हस्तांतरण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। सामाजिकरण का जो मेन उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया, जो हमारी संस्कृति है वो हमारी संस्कृति खत्म ना हो, संस्कृति का हस्तांतरण होता रहे, कि हमारे जो पहनावा है, बोलचाल है वो किस प्रकार से था, इन सब का हस्तांतरण एक सामाजिकरण की प्रक्रिया से होता है। इसका एक उद्देश्य ये भी हो गया। अब दूसरे उद्देश्य की हम बात करें, जो सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना, यानी कि जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, कौन कौन सी हमारी जिम्मेदारियां हैं, समाज में हमें रहना है तो किस प्रकार से रहना है, समाज में क्या क्या कार्य करना है, हमें समाज कल्याण के लिए हमें क्या क्या कार्य करना पड़ता है, उसकी जो हमारी जो सामाजिक जो भूमिकाएँ हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनकी पालना हेतु या उनके सामाजिक जो भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भी हमें जोर देता है, सिखाता है सामाजिकरण। अब चौथा या पांचवा है, जो पांचवा उद्देश्य इसका ये हो गया, अच्छे नागरिक के निर्माण व विकास में, जो अच्छा नागरिक होता है उसके निर्माण एवं विकास में भी इसकी भागीदारी होती है। उसका उद्देश्य है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो, उसका विकास हो, फिर जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कभी भी दुराचारी व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, उसका कभी विकास नहीं करती है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो एक अच्छे व्यक्ति को पनपती है, अच्छे व्यक्ति को जन्म देती है समाज के अंदर। इस वजह से हमें जो सामाजिकरण है उसकी पालना करनी चाहिए। हमें सामाजिकरण के जो उद्देश्य हैं उनको जानना चाहिए और उनका पालना करना चाहिए कि सामाजिकरण क्या है। विद्यार्थियों को आपके मन में आ रहा हो कि हमें सामाजिकरण क्यों सिखाया जा रहा है, हमें क्यों समाज में अच्छा रहना सिखाया जा रहा है, हम तो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, हमें तो हम सब्र करो ज़रा। मैं बता दूं आपको कि ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो एक बालक को सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक परिपक्व बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शिक्षक की सहायता करती है सामाजिकरण की प्रक्रिया। इस वजह से अब हम बात करेंगे कि एक बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए टीचर की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या क्या करना चाहिए उसको, इन सब की हम बात करते हैं। तो ये है निम्न प्रकार से। विद्यार्थी एक बालक है, एक मानव है जो अनेक सी सामाजिक भूमिकाएं निभाता है, जैसे बेटे की भूमिका, बेटे बेटियों की भूमिका, भाई बहनों की भूमिका, मित्रों की भूमिका, शिष्यों की, सहयोगी यानी कि जो सहपाठी होते हैं उनकी भूमिका, इन आदि सभी नागरिकों की जो भूमिका निभाता है गया, तब यह कहा जा सकता है कि एक बालक का क्या हो गया, सामाजिकरण हो गया है तथा सामाजिक रूप से परिपक्व हो गया। और क्या कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से क्या हो गया, परिपक्व हो गया वो। अब हम उसके बाद हम बात करें कि बालकों की जो सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या क्या है। जो एक बालक है, बालकों की सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसकी हम बात करें। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि एक जो शिक्षक है स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे कि जो बालक भी हैं जो आपका अनुसरण करना चाहिए, बोले कि क्या वाह, क्या यार, क्या मस्त मास्टर है, मैं भी आगे जाकर ऐसा ही मास्टर बनूंगा या ऐसा ही शिक्षक बनूंगा। यानी कि एक प्रकार से एक शिक्षक को स्वयं को एक अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए उनके सामने, तब तो बच्चे हमारे से क्या हो, प्रभावित हों। ऐसे एक शिक्षक को
प्रस्तुत करना चाहिए आदर्श के रूप में, तब जाकर बालक हमसे अट्रैक्टिव होते हैं। ये एक शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से परिपक्व हमें विद्यार्थी को बनाना होता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो बालकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन। अब जो बालकों का जो व्यक्तिगत और जो सामूहिक जो व्यवहार हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जो वह एक समूह में एक व्यक्ति के प्रति बालक का किस प्रकार से व्यवहार है, और जो सामूहिक रूप में उसमें जो समूह में बालक रहता है जब उसका किस प्रकार से व्यवहार वो करता है, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। और एक विद्यार्थी में अच्छी भावना विकसित करे, एक शिक्षक का ये कार्य होता है, कर्तव्य होता है कि एक विद्यार्थी में क्या करे, एक बालक में अच्छी भावना विकसित करे। जैसे समूह में रहना, सामूहिक रूप से सहायता करना। जैसे कि कोई विद्यार्थी पेन नहीं लेकर आया तो हमें उसको बताना चाहिए कि हमें इसकी सहायता करनी होगी, तब वैसे उसको बोले कि पेन दो इसको। तो इस प्रकार से हम दूसरों की मदद करवा के उसमें आपसी संबंध बनाते हैं, उनमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करवाते हैं, तो मित्रतापूर्वक उनका संबंध बन जाता है। तब जाकर विद्यार्थी के मन में अच्छी भावनाएं विकसित होती हैं। उसको अच्छे गुण सिखाने चाहिए, उसको अच्छे गुण का अध्ययन करवाना चाहिए कि जैसे बेटा गुटखा नहीं खाना, हमें बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट तम्बाकू इन सबसे दूर रहना है। अच्छे जो गुण हैं, अच्छे जो समाज में कई प्रकार की बुराइयां जो कुरीतियाँ फैली हो उनसे दूर रखना चाहिए हमें। यानी कि जो चौथा हो गया वो है समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाना। यानी कि एक शिक्षक का ये कार्य है कि वो जो सामाजिक जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो समाज में जो दोष हैं, कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं समाज में, उनका अध्ययन करे, उनको अच्छे से समझे। वहाँ जाकर समाज के बीच में जाकर उन दोषों का अध्ययन करे, तब जाकर उन बालकों को बताए कि हाँ ये कार्य करना गलत है, तो हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, और उन्हें बालकों को उनसे बचाना चाहिए। दोष है समाज में जो व्याप्त दोष हैं उनसे हमें बालकों को बचाना चाहिए। ये तो हो गए सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की जो भूमिका है, यानी कि जो शिक्षक की क्या क्या भूमिका रहनी चाहिए, ये तो एक शिक्षक की भूमिका हो गई। अब हम बात करें कि सामाजिकरण के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं भाई। जो सामाजिकरण का जो विकास है, जो किस किस अवस्था में संभव है, किस किस अवस्था में, तो इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है शैशव अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था है, जो कि जन्म से लेकर कितने वर्ष तक रहती है, 5 वर्ष तक रहती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशव अवस्था रहती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशव अवस्था रहती है। और 6 वर्ष में, यानी कि जो दूसरी अवस्था आ गई, कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। जो दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, वो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, बाल्यावस्था। फिर जो तीसरी अवस्था है वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में भी बालक का सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण का विकास होता है इसमें। तो ये जो सामाजिकरण जो किशोर अवस्था है वो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र में होती है। और अब जो हमारी जो चौथी अवस्था है जिसमें सामाजिकरण संभव होता है, जिसमें सामाजिकरण का विकास होता है, चौथी अवस्था होती है, अंतिम अवस्था होती है, जो होती है 18 वर्ष से 48 वर्ष। 18 वर्ष से 48 वर्ष, इसके बीच में सामाजिकरण विकसित होता है। इसके बाद में सामाजिकरण होना बंद हो जाता है, इसके बाद में सामाजिकरण नहीं होता। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम पाठशाला है। विद्यार्थियों, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, प्रथम और द्वितीय दो केंद्र होते हैं कहाँ से शिशु सीखता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए किंडरगार्टन, बी नर्सरी से सीखता है, सी माता पिता से, और डी परिवार से। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि एक शिशु है जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम की हम बात करें तो वो माता पिता से ही सब कुछ ग्रहण करता है, सीखता है। उसका जो प्रथम जो पाठशाला होती है वो माता पिता होती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि जो दूसरा क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। यानी कि एक जो बालक होता है वो उसमें सामाजिक जो विकास होता है वो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा किस जगह पर होता है। तो हम बात करें, पहला ऑप्शन है एकल परिवार में, बी है संयुक्त परिवार में, सी है दोनों में, और डी है किसी में भी नहीं। ऑप्शन ए की बात करें, एकल परिवार में माता पिता होता है और भाई बहन होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी
और चाचा चाची ये सभी शामिल होते हैं। तो एक बालक के साथ संयुक्त परिवार में अधिक समय बिताया जाता है और एक बालक से अनेक प्रकार की बातें दादा दादी करते हैं, उनको अनेक जो चरित्र के गुण होते हैं वो प्रदान करते हैं, अच्छी अच्छी उनको बातें समझाते हैं। अतः जो हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बी, संयुक्त परिवार में ही एक बालक का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि वह किस परिवेश में, वह सबसे ज़्यादा किस वातावरण में वह सबसे ज़्यादा परिपक्वता की ओर बढ़ता है एक बालक है। ऑप्शन ए है विद्यालय वातावरण में, ऑप्शन बी है मित्र समूह में, ऑप्शन सी है पास पड़ोस में, ऑप्शन डी है घर परिवार में। विद्यार्थियों, हम बात करें कि वो सामाजिक परिपक्वता की हम बात करें तो यह है जो ये ऑप्शन दिए चारों, इन चारों में ही बढ़ती है सामाजिक परिपक्वता। पर इसने पूछा है कि औपचारिक सामाजिक परिपक्वता, यानी कि औपचारिक जो मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीयक जो स्रोत है जहाँ से बालक शिक्षण करता है, औपचारिक जो शिक्षण होता है सामाजिक परिपक्वता का, वो कहाँ से होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है, इसका आंसर होगा विद्यालय वातावरण में। जो सेकंड जो स्रोत है, जो औपचारिक जो स्रोत है वह है विद्यालय वातावरण में। के बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, यानी कि जो एक सामाजिक जो परिपक्वता से परिपूर्ण होता है व्यक्ति, उसके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो किस प्रकार की होती है, वो निर्णय कैसे लेता है, उसके निर्णय कैसे होते हैं, इनकी हम बात करें तो ऑप्शन है अनिश्चित। ऐसे निर्णय लेता है वो जो अनिश्चित हो, कुंठाग्रस्त हो, उसमें कोई भी सुलझी हुई बातें ना हो। बी ऑप्शन है तुरंत वह आवेशात्मक, यानी कि जो सामाजिक परिपक्वता वाले जो व्यक्ति होता है वो तुरंत लेता हो कोई निर्देश या कोई निर्णय। और सी है सुनिश्चित, वह सुलझी हुई। डी है चिंताग्रस्त, वह निर्णयात्मक निर्णय लेता हो। अभी हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर है सी, निश्चित व सुलझी हुई। जो इसके निर्णय की क्षमता जो होती है, जो निश्चित और सुलझी हुई होती है। और जो अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है पांचवा, आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं, यानी कि जो अब के जो आधुनिक जो विद्यालय हैं वो निम्न में से, यानी कि जो किस चीज़ का अभाव उनमें होता है या फिर वो किस चीज़ का अवहेलना करते हैं। ऑप्शन ए है खेल कूद की, ऑप्शन बी है सामाजिक सक्रियता की, ऑप्शन सी है पाठ्य सहगामी क्रिया की, और ऑप्शन डी है शैक्षिक नियोजन की। तो हम इसके आंसर की बात करें कि ये जो आधुनिक विद्यालय हैं वो किस चीज़ की अवहेलना करते प्रतीत होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सटीक आंसर होगा सामाजिक सक्रियता की। यानी कि जो आजकल के जो आधुनिक जो विद्यालय होते हैं उनमें सामाजिक सक्रियता का अभाव होता है। उसमें विद्यार्थियों के बीच में सामाजिक जो सक्रियता, वो ये जो सामाजिक जो उत्सव होते हैं उनके अंदर उनको नहीं ले जाया जाता, किसी धार्मिक क्षेत्र पर नहीं ले जाया जाता उनको। इस वजह से इसका आंसर होगा सामाजिक सक्रियता की उनमें अभाव होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के हमारे जो क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता, ये हमारा समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ में। आप हमारे साथ जुड़े रहे विद्यार्थियों। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।